जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 23 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और मैंने तीनों शिफ्टों का अलग अलग शिफ्ट का अलग से वीडियो बना के एनालिसिस करवा दिया है। इस वीडियो में आप सभी को तीनों शिफ्टों का एक साथ कंबाइंड एनालिसिस करवाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है, यानी 1 अक्टूबर को या उसके बाद 14 नवंबर तक जिनका भी एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो आज तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कंबाइंड बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में तो बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन में से जो जितने क्वेश्चन मिले हैं वो सभी क्वेश्चन जो आपने मेरे पास सेंड किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटन की महिमा किस भाषा में लिखा गया था। तो ये पाटन की महिमा की बात करें तो ये माणिकलाल मुंशी की किताब है और पाटन की महिमा को मूल रूप गुजराती में था, तो गुजराती भाषा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो संगम वंश ने की थी, संगम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजयनगर की स्थापना 1336 संगम वंश के हरियर और बुक्का ने की थी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने विजयनगर नामक शहर बसाया था। तो तुंगभद्रा नदी भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो करक्यूमिन के कारण होता है, करक्यूमिन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। यह लद्दाखी नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। तो भाग 4A में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान 1976 में जोड़ा गया था। ये कर्तव्य वैधानिक है, लेकिन ये कानून के जरिए लागू नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान रूस के संविधान से अपनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaCO3 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उपयोग खाना पकाने में, कीट नियंत्रण और आग बुझाने के यंत्र में के रूप में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक दवाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी, पावर्टी एंड अनबिटरेड रूल इन इंडिया, ये दोनों किताब लिखी गई है। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 किस फार्मेसी अधिनियम में संशोधन करता है। तो फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। और यह फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। तो फार्मेसी अधिनियम 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कार्य क्या है, तो फार्मेसी के अभ्यास और पेशे को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। पंजाब विधान परिषद को 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह इसके लिए पंजाब विधान परिषद अधिनियम 1969 पारित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम की लागू होने पर पंजाब की विधायिका एक सदनी हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क देश के सबसे उम्रदराज सांसद है। उनका संबंध किस पार्टी से है। तो उनका संबंध की बात करें तो किससे पार्टी संबंधित है। तो 2019 में उन्होंने सपा की टिकट पर संभल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, तो इस सपा पार्टी के से संबंधित है, सपा पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दादर नगर हवेली है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी साक्षरता प्रतिशत 76.24% थी। यहीं पुरुषों की साक्षरता दर 85.17% थी, जबकि महिलाओं की 64.32% थी। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण क्या है? तो पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण देखने से पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। पूंजीगत वस्तु वे भौतिक संपत्तियाँ होती है जिनका इस्तेमाल किसी व्यवसाय में उपभोक्ताओं के लिए वस्तु और सेवा को उत्पादन करने में किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी अन्य उत्पाद के निर्माण या सेवा की डिलीवरी में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का जीवन काल 1 साल से ज़्यादा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पूंजीगत वस्तुएं? मशीनरी जैसे औद्योगिक रोबोट, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, कतरनी मशीन, आराम मशीन, वाहन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कच्चा माल या बुनियादी खाद्य सामग्री, सॉफ्टवेयर सुविधाएं और संरचनाएं, फिक्सर, फर्नीचर और भवन, ये सभी मतलब कौन सी ये पूंजीगत वस्तु है? तो इनमें से जो भी ऑप्शन आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आरबीसी महिला टीम कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना थी। तो स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एक कैरोटीन है। और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है और ये पाई जाने वाली कैप्सेसिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन और एंथोक्सैथिन के उपस्थिति के कारण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसीराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये खासी पर्वतमाला भारत की मेघालय राज्य में शिलोंग पठार पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजना बतौला किस खेल से संबंधित है? हांगझाओ 2023 में संजना बतौला एशियन गेम से पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए टीम इंडिया ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो किस खेल से संबंधित है? तो ये इनकी बात करें तो स्केटिंग से संबंधित, स्केटिंग इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक कनक रेला का संबंध किस नृत्य से? तो मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित, मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें पद्मश्री 1989 में, पद्म भूषण 1989 में पद्मश्री, पद्म भूषण 2013 में और संघ नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में, कालिदास सम्मान 2006 में इनको मिल चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल कब तक बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है और इनकी कटाई अप्रैल से जून तक हो जाती है। तो अक्टूबर से दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश करते हैं, 7 देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है जबकि इसकी तटरेखा 7,516.6 किमी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है जो कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर है। चीन के साथ सीमा की लंबाई 3488 मीटर है। पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेद शासन प्रणाली के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत की थी जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में सरकार की दोहरी प्रणाली थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराने की संस्थापना के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक है जिसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। और इंदौर घराने के प्रदर्शन को विलंबित टेम्पो द्वारा अब्दुल वाहिद खान की शैली में नोट किया गया है और रजब अली खान की यादें ताज़ा की गई है। और आमिर खान के कुछ प्रसिद्ध गायक और शिष्य पंडित अमरनाथ शंकरलाल मिश्रा, कांचना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी आदि हैं। और ग्वालियर घराने से संबंधित बात करें तो ग्वालियर घराना इसके संस्थापक कौन थे? तो नत्थन पीर बख्श माने जाते हैं। रामपुर सहवासन घराने की संस्थापक की बात करें तो उस्ताद इनायत खान थे। और जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान थे।
और इसके बाद बात करें तो किराना घराने संस्थापक है उस्ताद अब्दुल करीम खान है, और पटेल घराने संस्थापक उस्ताद अली बख्श और उस्ताद फतेह अली खान है, ये भी आपको ध्यान रखने से। और आगरा घराने संस्थापक है वो हाजी सुजान खान थे, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुकता है तो किसको लाजमी सर्दी होती है? तो पृथ्वी को चित्सों को सूर्य की सबसे सीधी किरणें प्राप्त होती है, इसलिए जब उत्तरी ध्रुव की ओर जब सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर झुकता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, और जब दक्षिण ध्रुव की ओर झुकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाती है, तो ये इसका उत्तरी गोलार्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने साल 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से समूह का नष्ट बलबन कौन सा समूह को नष्ट बलबन के द्वारा किया गया था? तो चहलगामी या चालीसा को 40 दासों के समूह के रूप में जाना जाता था, और इसको नष्ट किसने किया था? तो इसे बलबन के द्वारा गयासुद्दीन बलबन को ने नष्ट किया था इसको, तो गयासुद्दीन बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की हो गई थी, जतिन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जतिन दास एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी पाया गया था। उन्होंने 14 जून 1929 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था, और इसके बाद 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। 13 सितंबर 1929 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जतिन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संविधान है? तो लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? यानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक मूल रूप से 1999 में प्रकाशित हुई थी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और उन्होंने 2002 से 2007 तक भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, और वे भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है जो किससे जुड़ा है? तो रात्रि और अंतरंगता से जुड़ा हुआ है, तो रात्रि और अंतरंगता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को किया गया, राहुल नवीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल नवीन को 14 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबार कवि कौन थे? तो हर्षचरित कन्नौज के साथ हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है, और उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक लिखा था। तो किसके कवि थे ये? हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? हर्षचरित थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार कवि कौन थे? तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इन्होंने हर्षचरित लिखी थी कन्नौज के साथ हर्षवर्धन की जीवनी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से मूल्यह्रास घटाने पर क्या मिलता है? तो एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। प्राप्त होने वाली आय की माप को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छहू पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो ओडिशा और झारखंड पर जल्द एक लोक नृत्य, ये 3 शैलियों में होता है जिनके नाम इन राज्यों के नाम पर रखे गए हैं। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, सरायकेला छऊ झारखंड, और मयूरभंज छऊ ओडिशा। तो इनमें से जिस प्रकार से ऑप्शन छऊ उम्र की जिस प्रकार से क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे उनके आधार पर आप इसका राइट आंसर लगा सकते थे। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका की नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए का संश्लेषण की बात करें तो आमतौर पर कोशिका नाभिक में होता है। आरएनए कोशिका द्रव्य में संग्रहित किया जाता है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड
डीएनए से प्रतिलेखन नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में उनके पद से हटाने के प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन है अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 181 में कहा गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 182 की बात करें तो राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 180 की बात करें तो राज्य विधायक का कार्यकाल के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति को बताता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो ये सस्ती होती है या टिकाऊ होती है या निम्न दर की होती है? तो ये टिकाऊ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरणों में विनिर्माण उपकरण, माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम शामिल है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत में ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। तो के.डी. जाधव, इन्होंने 1952 ब्रांज मेडल जीता था कुश्ती में। तो के.डी. जाधव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि व्यक्तिगत में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें तो अभिनव बिंद्रा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बम पटकई पहाड़ियाँ स्थित है? तो पटकई पहाड़ियों की बात करें तो बम पटकई पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी पूर्वी भारत भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो पूर्वांचल की पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पटकई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। पटकई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2023 में के.एस. चित्रा को दिया गया था, जो गायक हैं। तो इनको दिया गया था के.एस. चित्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में आनंद मिलिंद को दिया गया था, संगीत निर्देशक है। 2021 में कुमार सानू को दिया था, ये भी गायक है। और 2022 की बात करें तो उत्तम सिंह को दिया गया था, और ये कौन है? ये भी संगीत निर्देशक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो भारत उप विजेता है इसका और ईरान विजेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी गाइस, भारत विजेता है इसकी और उप विजेता ईरान है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी चौथा संस्करण 2023 में असम भारत में आयोजित किया गया था। और पुरुष और महिलाओं दोनों श्रेणियों में भारत ने जीत हासिल की थी और 10 देशों ने इसमें भाग लिया था। और इसकी मेजबानी भारतीय खो खो महासंघ ने की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पितृदुरा तकनीक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वास्तुकला और सजावट से जुड़ी तकनीक है, और जिसमें कीमती पत्थरों से बने फूलों के डिजाइन के साथ दीवारों को सजाना होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मुथुकनमल एक रिक्तिस्थान नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। तो सदीर नर्तक है, सदीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुकनमल को सदीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है? तो मेघालय का, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है। यह बुआई की अवधि के बाद जुलाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में किस विभाग के व्यक्ति को दीवान कहा जाता था? तो राज्य की समस्त आय और व्यय का प्रबंधन जो करता था ना, उसे दीवान कहा जाता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा लेख प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने सिर के रूप में मंत्रियों की परिषद होगी? तो भारत संविधान का अनुच्छेद 74 का क्लोज स्पष्ट करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मुताबिक राष्ट्रपति को उनके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य की बात है, टोटल भारत संविधान भारत में 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिसी, सत्रिय, मणिपुर और मोहिनीअट्टम। ये भारतीय 8 शास्त्रीय नृत्य है। इनके अलावा जो एक ऑप्शन दे रखा था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल संविधान मौलिक कर्तव्य की कोई सूची नहीं थी। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इफेक्ट आप ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस साइड की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा ठंडा वातावरण रहता है? तो उत्तर की पहाड़ियों में रहता है, उत्तर की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में सबसे प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित? पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर पाकिस्तान में स्थित है, ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले का संबंध कहाँ से था? ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो फुले ने अपने अनुयायियों के साथ 1873 सत्याग्रह समाज का गठन किया था, जिसका अर्थ था सत्य के साथ साधक, ताकि महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इन्होंने इसलिए जाति विरोधी आंदोलन का स्थापना की थी और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ पूना में एक बालिका विद्यालय खोला था और उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला था। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम भी खोला था। इसका नेक्स्ट, और इनकी 2 पुस्तकें थी, गुलामगिरी और सेतक च्या आसुड़ जैसी इन 2 पुस्तकें भी लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र किसका है? तो H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र होता है? गंधक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश रथ रेगिस्तान महाबलीपुरम में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो ये गणेश रथ मंदिर भारत तमिलनाडु के एक शहर महाबलीपुरम में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक अखंड मंदिर है, जिसका अर्थ है कि ये चट्टान के टुकड़े से बनाया गया है और मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों फुट शॉट किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में लाया जाता है तो क्या बनता है? तो कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकम्मा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा पुष्प उत्सव है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च हिस्सों में मनाया जाता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था? केरल का था, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मिजोरम का बात करें तो फिर मिजोरम का था, फिर लक्षद्वीप का था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्काउंट टेलीग्राम चैनल पर लिंक तेरे का उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।